अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस है। और जो आज का टॉपिक है वो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 और फर्दर उसकी एक्सरसाइज 1.4 से कनेक्ट कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है। तो आज की जो टॉपिक है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। टू मैट्रिसेस x and y are said to be comfortable for multiplication giving product x y आपने देखा कि जो नोटेशन है मैट्रिसेस की वो कैपिटल लेटर से हो रही है, तो हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट एक्स वाई इफ द नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स x इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स y। और यहाँ पर एक बात चलें मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि इन मैट्रिसेस एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। इसको कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसको फर्दर हम डिफाइन करेंगे। तो कई स्टूडेंट्स के ध्यान में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने एक्स वाई लिखा है, वाई एक्स क्यों नहीं लिखा। तो इसका मेन मकसद, इसका मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस में एग्जिस्ट नहीं करता। कब कहेंगे कि दो जो मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर रहे हैं वो जो है क्या है कि वो कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसके अंदर मेंशन है कि जो मैट्रिक्स x है उसके कॉलम्स किसके इक्वल हों, नंबर ऑफ रो। इसको मैं मेंशन करता हूं ऐसे कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसकी जो कंडीशन है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कॉलम्स ऑफ फर्स्ट हैं वो रोज ऑफ जो सेकंड है उसके इक्वल होने चाहिए। रोज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के अगर इक्वल होंगी और उनका प्रोडक्ट ऐसे है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो मैं क्या कहूँगा कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकती है, इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम मुख्तलिफ जो है वो एग्जांपल्स जो है वो लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो कंफर्टेबल हैं या मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अपने कंसेप्ट को समझने के लिए, आज के टॉपिक को समझने के लिए हमने 3 एग्जांपल्स लिख लिए हैं। देख लें, इसमें हम क्या चेक करेंगे कि 3 जो मैट्रिक्स दिए गए इसमें हमने क्वेश्चन को चेक करना है कि ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो ये देखें कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ रोज देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो हम क्या कहेंगे, इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब हम अपने जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, उसको चेक करते हैं कि आइदर इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। तो इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, वर्टिकल जो रोज हैं कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, और जो नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो कितनी है, वो भी कितनी है, 3। तो हम इसको भी डिक्लेयर कर देते हैं कि इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और थर्ड और लास्ट एग्जांपल जो हम इस टॉपिक को समझने के लिए कर रहे हैं वो क्या है, उसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, जस्ट 1। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, n ऑफ फर्स्ट मतलब नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट, m ऑफ सेकंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, वो कितनी है अब आप देखें, 2। तो देखें ये इक्वल नहीं है। हमने क्या कहा था कि जो फर्स्ट के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड की रोज के इक्वल होना ज़रूरी है। तो इस वजह से इसको हम डिक्लेयर करेंगे इट इज़ नॉट
कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है समझना कि वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो अब हम इस एक्सरसाइज के जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं, और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के, और अपने जो आज का जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। इसकी हमने एक जो है 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी जो है फाइनल आंसर हमने जो प्रोडक्ट होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेते हैं कि ये कंफर्टेबल भी हैं या नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स n वो कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड ये कितनी है, 2। तो ये क्या है जी, मल्टीप्लाई हम इनको कर सकते हैं। अब एक और ट्रिक है कि जब भी दो मैट्रिक्स A और B मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, जब हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो ये तो चले चेकिंग के लिए था कि फर्स्ट जो है उसके जो है वो हमने क्या करने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम चेक करने होते हैं, सेकंड के नंबर ऑफ रोज चेक करने होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन जो अगर हम ये A और B दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो जो आंसर होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, उसके कितने रोज कितने कॉलम्स होंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि जो फर्स्ट रो आपके पास मैट्रिक्स है, या अगर A भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं A को B से, तो उसके जो नंबर ऑफ रोज है M, और B के वो नंबर ऑफ कॉलम्स N। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आती है AB, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो M क्रॉस N होता है, M क्रॉस N, ठीक है। यानी कि उसकी जो नंबर ऑफ रोज है वो A के इक्वल होती हैं, और नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होते हैं, B के इक्वल होते हैं। यानी कि आंसर जो भी आएगा फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट है, और अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स n है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, m क्रॉस n। यानी कि ये फर्स्ट के रोज होंगी और सेकंड के कॉलम्स के इक्वल होगा। अब देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितनी है, m क्या है, 3 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स इसमें आ रहा है उसके नंबर ऑफ रोज क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं कुछ, तो वो एक 3/2 का मैट्रिक्स होगा। तो 3/2 का मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी एंट्रीज क्या होंगी, A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब ये जो मैट्रिक्स है, मैंने आपको कहा कि ये अगर हम पता करा अपने जहन में रखना, वैसे ये बिल्कुल अलग एक टॉपिक है कि कंफर्टेबल फॉर एडिशन क्या है, कंफर्टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, और ये यहाँ पर के आंसर क्या आएगा, हमारे जो आंसर है उसकी शक्ल कैसी होगी, उसकी एक जो है फॉर्मेशन कैसी होगी, उसके अंदर कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन देती है कि आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसमें मेन मसला आता है जब आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बता रहा है कि A11, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा, आपके जो आंसर का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर ये जो एक एंट्री आएगी वो कैसे आएगी, A11। ये ट्रिक है यहाँ के
फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको क्या बता रही है कि फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये क्या बता रही है कि सेकंड कॉलम को 2 1 है, 2 1 क्या बता रही है कि सेकंड जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 है, सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या बता रही है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या बता रही है थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह हमें अपने आंसर की फाइनल जो फॉर्म है वो पता चल जाती है। इट वाज द ट्रिक। तो इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ और अपना जो आंसर है अभी उसको जो है वो गेट करने की कोशिश। चलिए स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो कैसे आता है। देखें मैं लिखता हूँ -1 -3 2 2 0 -1, और क्या लिखता हूँ 4 0 5 -2। अब याद रखें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है इसकी, ये थर्ड रो है, और ये सेकंड कॉलम का ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो एक एंट्री से एट अ टाइम एक एंट्री ही मल्टीप्लाई होती है। अब ये क्या बता रहा है जो हमारा जो हमने ट्रिक है उसके जरिए हमें क्या पता चला है कि जो फर्स्ट एंट्री जो यहाँ पर जो आंसर आएगा इस जगह पर, तो वो कैसे आएगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखें फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या है -1, और फर्स्ट कॉलम की एंट्री क्या है -4। तो आपने ये लिख लिया -4, प्लस का साइन पुट करेंगे आप, ठीक है। तो अब क्या है सेकंड रो को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने। ये देखें 2 और यहाँ पर क्या 0। ये आपने क्या किया है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आप फर्स्ट रो को ही किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बता रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंट्री के अंदर जो भी है एंट्रीज जो है वो लिखी जाती हैं। तो फर्स्ट जो होती है उसकी, तो उसमें वो क्या बताती है कि वो नंबर ऑफ रोज कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, नंबर ऑफ कॉलम कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी रो और कौन से कॉलम में इससे हमें पता चलता है कि एंट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो अगेन -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर कौन सी आपके पास एंट्री सेकंड कॉलम की वो है 5, और सेकंड एंट्री सेकंड कॉलम की कौन सी है, यहाँ पर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर इसे हमें अपनी ट्रिक से क्या पता चल रहा है कि किसको मल्टीप्लाई करना है 2 1, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -3, और फर्स्ट जो कॉलम है उसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 4, ठीक है, प्लस आपके पास जो यहाँ पर सेकंड आपके पास एंट्री है वो क्या है 0, और यहाँ पर भी सेकंड एंट्री क्या है 0। ये हमने क्या किया है कि इस सारी रो को अब हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इस रो को हमने क्या करना है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -3 लिख लिया, सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 5, और यहाँ पर इसका सेकंड एलिमेंट रो का सेकंड एलिमेंट प्लस कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है -4। अब हम थर्ड रो की तरफ आते हैं, और हमारी ट्रिक हमें क्या बता रही है कि थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या बता रही है थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6, और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट कौन सा -1, और यहाँ पर सेकंड रो का तो है ये फर्स्ट रो का क्या एलिमेंट है यहाँ पर देखें -1 और 0।
थर्ड रो जो थी वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम थर्ड रो को सेकंड जो है कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। वो है 6 इंटू -1, सॉरी ये क्या आ जाएगा 5 सेकेंड कॉलम की एंट्री फर्स्ट एंट्री के साथ, प्लस -1 इंटू -4, यह आ जाएगा आपके पास। हम अपने जो कॉलम्स और रोज हैं उनको चेक कर लेते हैं। उनको काउंटर चेक कैसे किया जाता है कि फर्स्ट रो की है जो यहाँ पर हम इस सारी आप देख रहे हैं कि इस तरह रो सेम है। अगर देखा जाए वन रो सेम है, ऐसा कॉलम्स वो क्या है सेम है, तो इसको देख लेते हैं। तो क्या देखें -1 2 -1 2 ये आपका फर्स्ट रो था। -3 0 -3 0 ये आपकी फर्स्ट रो थी। 6 -1 6 -1 ये आपकी थर्ड रो थी। रोज में रोज की एंट्री सेम होंगी और कॉलम्स में कॉलम की एंट्री सेम होगी। जैसे अब 4 0 4 0 4 0 4 0 5 4 -4 5 -4 5 -4 5 -4 ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसको आंसर करते हैं। -1 इंटू +4 तो ये क्या आ जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 0, इसका क्या आंसर आ जाएगा 0। इसका क्या आंसर आएगा -1 इंटू 5 -5 और 2 प्लस साइन है तो 2 -4 क्या आ जाएगा आपके पास -8 -12, इसका आंसर आ जाएगा -3 इंटू 4 प्लस 0 और ये क्या आ जाएगा -3 इंटू 5 तो आ जाएगा -15 और 0 इंटू -4 ये आ जाएगा 0। 6 इंटू 4 क्या आ जाएगा 24 और -1 इंटू 0 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो गई 0 हो जाएगी। 6 इंटू 5 ये क्या आ जाएगा 30 और प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस को हम लिख सकते हैं ऐसे बगैर ब्रैकेट के ही। तो क्या आ जाएगा -1 इंटू 4 क्या आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, इसका क्या आंसर जाएगा -1 प्लस 0 -4 -12 24 और ये -5, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं -5 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस 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 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -13। इधर हम लिख लेते हैं -13 -15 प्लस 0 -15 ही आ जाएगा और 30 प्लस 4 34 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए क्या हमने अपनी जो ट्रिक थी उसको गेट कर लिया है। हमने कहा था कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड, देखें इसका ऑर्डर m क्रॉस n यानी कि 3 इंटू 2 बन चुका है। तो ये एक क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज का जो बोर्ड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये वो दूसरा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर अपीयर होता रहता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं आइदर इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन और नॉट। तो हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है, सेकंड रो के नंबर ऑफ रोज को देखना है। जो जब हमने कंफर्टेबल चेक करना होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है या नहीं। तो ये है नंबर ऑफ कॉलम्स और देखें यहाँ पर ये कितने हैं 2 और नंबर ऑफ रोज देखें जी सेकंड जो का यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है वो भी क्या है 2। तो इट इज़ ओके फॉर द मल्टीप्लिकेशन क्योंकि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब फर्दर मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमें बता देते हैं कि आपका फाइनल मैट्रिक्स कैसा होगा। तो ये है रोज भी 2 है, फर्स्ट की रोज देखें क्या है 2 है, ये देखें फर्स्ट की रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 2। तो हमें पता है कि जो फाइनल मैट्रिक्स होगा वो 2/2
2 का होगा। तो 2/2 का मैट्रिक्स जो एक जनरल मैट्रिक्स हम लिखते हैं, जनरल नोटेशन उसकी क्या होती है, A11 A1 2 A21 A22। तो ये हम मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये अब हमें क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ये एंट्री जो है इसके इंडिसेस जो है बता रहे हैं कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं, 8 5, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स जिनसे मल्टीप्लाई होने वो कौन से हैं, 2 - 4, ये हमने लिख लिया। अब अगेन हम यहाँ ये हमें क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं इसी तरह। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कौन से हैं, अगेन देखें यहाँ पर फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी मेंशन हुआ वो है 8 और 5, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड कॉलम की जो एंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट जो है वो ये भी फर्स्ट का और ठीक है, फर्स्ट का रो आपके पास, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -5/2, और सेकंड जो कॉलम है उसकी सेकंड एंट्री है वो है 4, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि सेकंड रो को हमने फर्स्ट जो है वो कॉलम ऑफ सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका जो इसकी जो सेकंड रो है अब इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो इस सेकंड रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, वो क्या है 6 4 6 और 4, और रो को हम ऐसे रीड करते हैं तो इसके एलिमेंट्स क्या है 2 - 4, 2 और -4। अब ये क्या कह रहा है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि इस सेकंड रो को, सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है 6 4, हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो है -5/2 और 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। आप अब इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लें, 8 2 16 प्लस का साइन क्योंकि माइनस अपीयर हो रहा है, 5 4 20 और माइनस अपीयर हो जाएगा 7। अब ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 - -5, तो माइनस आपके पास ये आ जाएगा +20 आ जाएगा। यहाँ पर 6 2 क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पर अगेन माइनस अपीयर हो रहा तो मैं ब्रैकेट पुट कर रहा हूँ, 4 4 16 और माइनस साइन साथ आएगा, ये 2 1 2 और 2 3 6, तो 3 × 15 और 7 क्या आ जाएगा माइनस साइन, प्लस 4 4 क्या होता है 16। अब इसको हम आंसर कर लेते हैं, ये देखें ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 - 20 12 प्लस माइनस माइनस 12 - 16 माइनस ये आपके पास 0 आ जाएगा, और ये ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा आपके पास प्लस, और डिफरेंट साइन है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लें, ये आ जाएगा आपके पास। इसको फर्दर आंसर कर लें, क्या है ग्रेटर नंबर का आंसर जो है वो साइन लग जाएगा, और डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा आप माइनस कर लें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो क्या आ जाएगा -4। ये भी बड़े नंबर का जो है वो आपके पास साइन लग जाएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लें, डिफरेंट साइन है इसकी वजह से -4 0 प्लस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, वो यहाँ पर इसका काम होता है। इंशाल्लाह
नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्द ही हम हाजिर